पर यह बात कहनी पड़ेगी कि जब वॉशिंगटन में ही पाकिस्तान पर एक सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर बोला हमें पाकिस्तान से कोई रिश्ते रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान आतंकी को भेजता है सीमा पार। तो मुलाकात पे, बात पे सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, पर उनको देश विरोधी करार दे देना यह कुछ अतिशयोक्ति नहीं है? नहीं पद्मजा जी, देखिए, देश के नेता प्रतिपक्ष को देश विरोधी कहने के लिए किसी को भी साहस चाहिए, हमको भी साहस लगता है। लेकिन मैंने तो सवाल खड़ा किया कि जो पन्नू बोल रहा हो, जो इल्हान उमर कह रही हो, जो कश्मीर पर और पंजाब पर लोग बोल रहे हो, जो भारत विरोधी रुख रखते हैं, वो भाषा नेता प्रतिपक्ष की कैसे हो सकती है? अभी जो सवाल का जवाब दिया राहुल गांधी जी ने एकदम दुरुस्त है। लेकिन ये जब कश्मीर में अभी कितने दिन हुए, बमुश्किल 1 हफ्ते बीते होंगे, वहां जाकर क्या कहा? बाहरी लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं। ये भाषा जब अलगाववाद का दौर था, आतंकवाद का दौर था, तो लाल चौक पर लिख दिया जाता था इंडियंस गो बैक। सुशील शिंदे ने अभी कुछ बोला ना, मैं वो भाषा बोल भी नहीं सकता कि गृह मंत्री की क्या हालत होती थी लाल चौक पर यूपीए के शासनकाल में, मैं नहीं बोल सकता। अब लोग कहते हैं आज का गृह मंत्री वो अलगाववादी आतंकवादियों को डरा देता है, तब किसी, अब खैर वो भाषा नहीं बोल सकते हैं, टीवी पर है, लेकिन लोग सुन लीजिएगा सुशील शिंदे ने कुछ कहा है, इससे समझ में आ जाएगा। और आज राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं तो राहुल प्रियंका बहुत अच्छे से वहां स्कीइंग कर रहे हैं, स्नोबॉल खेल रहे हैं, ये बदलते हुए कश्मीर का उदाहरण है, ये बोलना चाहिए। पर क्या राहुल गांधी को देश विरोधी अलगाववादियों के साथ खड़ा हुआ नेता बोल सकते हैं? मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान में उन्होंने कड़े शब्दों में बोला ना कि पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है। हाँ। नहीं, ये क्यों हो गया? क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि बोली और गोली एक साथ नहीं चलेगी, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज राहुल गांधी वही लाइन ले रही है, लेकिन दूसरी भारत की उन फॉल्ट लाइंस को खोज रहे हैं, ये अच्छा नहीं। फिर से कह रहा हूं, ठीक है, 94 पर पहुंची कांग्रेस के नेता को ये नहीं करना चाहिए। देश को जोड़ने के, लोगों को जोड़ने के दूसरे तरीके हैं। गुड कॉप बैड कॉप। बेवकूफी की बात है, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और बेवकूफी की बात इसलिए है, भारत के 5 बार के चुने हुए सांसद को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने के लिए साहस नहीं, चरण वंदन चाहिए होता है, जो आप लोग सरकार का करते हैं। लेकिन पद्मजा, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, वो बात बोलनी जरूरी है। हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देश पर, न देश प्रेम पर, न अपने धर्म पर, न राष्ट्र पर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये भागते क्यों? ये गृह मंत्री को सफल बता रहे हैं, गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। मणिपुर झुलस रहा है 16 महीने से। इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है वहां जाने का। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं आप लोग यहां पर आकर। वहां पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वहां पर लोगों के हाथ में आरपीजी है, इंटरनेट बैन है, अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, 70,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, और बात करते हैं गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। ना गृह मंत्री से कोई डरता है और ना प्रधानमंत्री की नैतिकता है कि मणिपुर चले जाए। ये मेरे देश का इन्होंने हाल कर दिया। जरूरी सवाल है अजय आलोक, खालिस्तान दिख रहा है, पन्नू दिख रहा है, मणिपुर नहीं दिख रहा है। अजय आलोक, नहीं, अजय आलोक जवाब देना चाहिए इस पर। मणिपुर नहीं दिख रहा है, दुनिया के देशों की बात करेंगे। अजय आलोक पंजा सुनिए, पंजा जब गृह मंत्री से कोई डर ही नहीं रहा है तो फिर क्यों बोल रहे हैं अमेरिका में कि डर का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं है ना डर का माहौल, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हम देशद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि देश के भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया, 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिनर कर रहे थे चीनी डिप्लोमेट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने, ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। अरे लगातार एक के बाद एक पर उल्हान से उमर से मिल ही रहे हैं, जो कश्मीर को अलग, और भी कब मिल रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, तो मैसेज दे रहे हैं ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आखिरी का 1 मिनट जयशंकर, एकदम 3 दिन का दौरा था, पहले एक दिन कई सारी खबरें बाहर आई। मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये गलत बात है। आई हैव अ राइट टू रिटॉर्ट। आप जयशंकर जी का टाइम ले रहे, ठीक है? आई हैव अ राइट टू रिटॉर्ट। बोलिए, राइट टू रिप्लाई आपका, ठीक है, बोलिए। मैं उनसे आग्रह कर सकती हूं अगर मैं आपका टाइम ले लूं। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत के बाद आंख मूंद कर कह देना कोई घुसा हुआ नहीं है, देश प्रेम नहीं देशद्रोह है। ये कह देना कि सरकार जो, अरे डिनर क्यों कर रहे थे पहले वो तो बताइए।
टिकटॉक बैन Chinese करते हैं, डिप्लोमेट के साथ चीन को डिनर सबसे क्यों कर बड़ा रहे हैं? व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। जब शर्म देश नहीं युद्ध के आती? मुहाने पे होगा तो शर्म दुश्मन के साथ नहीं बैठ के आती? डिनर करेंगे। चीन को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर नारियल करेंगे। पानी शर्म मुझे आनी चाहिए। महाबेशरम है आप तो शर्म नहीं आती? महाबेशरम है, महाबेशरम है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। ठीक है, दो के ऋण खराब हो जाएगा, लेकिन ना देशभक्ति या देशद्रोह का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। ये फैसला कौन सी राजनीति लोगों को पसंद है, ये फैसला सिर्फ जनता के ही हाथ में रहता है। बच्चों के पास वक्त की कमी है।